दर्शकों, अभी घोर कलयुग चल रहा है और ये कलयुग का ही प्रभाव है कि हर मनुष्य नैतिकता को त्याग कर पैसा यानी धन के पीछे भागा चला जा रहा है। आज के समय में पैसा कमाने के लिए कोई मनुष्य चोरी कर रहा है तो कोई गरीबों को ठग रहा है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि पैसे के लिए आज मनुष्य दूसरों के साथ साथ अपनों का कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, आज के समय में हर कोई सोचता है कि उसके पड़ोसी या रिश्तेदारों के पास ज़्यादा पैसा है तो उसके पास क्यों नहीं हो सकता। और शायद यही कारण है कि वो पैसा कमाने के लिए सहज ही कोई गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या पैसा ही मनुष्य की जिंदगी में सब कुछ है? और अगर आज के मनुष्य से ये सवाल पूछा जाए तो अधिकतर लोगों का जवाब हाँ में होगा। परंतु वास्तव में ये सच नहीं है, क्योंकि अज्ञानता के कारण आज के मनुष्य ये नहीं जानते कि पैसे से तो हम तात्कालिक अपने सुख का साधन खरीद सकते हैं, परंतु मन की शांति नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में पैसे के पीछे भागने वाले मनुष्य के बारे में विस्तार से बताया गया है और ये भी बताया गया है कि ऐसे लोगों के साथ मृत्यु के पश्चात क्या होता है और उन्हें किस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में बताया गया है कि कलयुग में जैसे जैसे धर्म का पतन होगा वैसे वैसे मनुष्य के लिए पैसा यानी धन की महत्ता बढ़ती जाएगी और एक ऐसा समय भी आएगा जब धन के आगे मनुष्य ईश्वर की महत्ता को भी भूल बैठेगा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे पक्षी श्रेष्ठ, कलयुग में लोभ के बढ़ते प्रभाव के कारण जो मनुष्य 100 का मालिक होगा वो 1000 का मालिक बनने का प्रयत्न करेगा और जो मनुष्य 1000 पति होगा वो लाख की पूर्ति में लगा रहेगा। इतना ही नहीं, लखपति बनने के बाद भी मनुष्य का चित्त शांत नहीं होगा, इसलिए वह लखपति बनने के बाद दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा और जब वो दुनिया का सबसे धनी इंसान बन जाए तो फिर वो पहले किसी राज का नरेश और फिर पूरी पृथ्वी को अपने वश में करने की इच्छा पालने लगेगा और चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी का अधिनायक बनने के बाद वह देवत्व की इच्छा करने लगेगा और अंत में वह देवराज इंद्र के पद के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। इस तरह मनुष्य की तृष्णा कभी भी शांत नहीं होगी, क्योंकि धर्म और नैतिकता के अभाव के कारण मनुष्य ये नहीं जान पाएगा कि वो जिस धन को आज सबसे महत्वपूर्ण समझ रहा है वो वास्तव में उसे जीवित रहते तो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात यही उसके लिए सबसे बड़ा कष्टकारक बनने वाला है। आगे भगवान विष्णु पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, कलयुग में मनुष्य जितना धन के पीछे भागेगा उसे मृत्यु के पश्चात उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम भी जानते ही हो कि जिस युग में धर्म नाम मात्र का रह गया हो उस युग में कमाया हुआ धन भी धर्म के अनुकूल नहीं रहेगा। अर्थात जो मनुष्य जितना धन एकत्रित करेगा वो उतना ही पाप का भागीदार बन जाएगा और मृत्यु के पश्चात ऐसे मनुष्य को सीधे नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा। परंतु ये बात भी सच है कि भले ही धर्म नाम मात्र का रह जाएगा, लेकिन जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर रहकर धन कमाएगा और अपने परिवारजनों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सेवा करेगा, उसे बाकी और युगों की तरह ही मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह है कि इस घोर कलयुग में भी मनुष्य को चाहिए कि वो उतना ही धन एकत्रित करे जिससे ना तो वो भूखा रह सके और ना ही अपने आसपास के लोगों को भूखा सोने दे, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो खाली हाथ होता है, परंतु जब वो मरता है तब उसके साथ उसके द्वारा जीवन भर अर्जित किया हुआ पुण्य जाता है, ना कि एकत्रित किया हुआ धन। और पुण्य कर्म के आधार पर ही उसे स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धन सुख साधन हो सकता है, परंतु अगर आप मृत्यु के पश्चात कष्ट और यातनाओं से बचना चाहते हैं तो जीवन में गरुड़ पुराण की इन गूढ़ बातों का ख्याल अवश्य रखें। और अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही धार्मिक बातों की जानकारी के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत